आपका स्वागत है दोस्तों। चैनल पर पहली बार आए हैं तो लगे यहाँ सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। तो कर्मचारियों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से केंद्र के समान 3% बकाया महंगाई भत्ता देने की मांग की है। कर्मचारी के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में शुक्रवार को सीएम से मुलाकात कर उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी मंच के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से आग्रह किया कि प्रदेश के कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मूल वेतन में मर्ज किया जाए। साथ ही स्थायी कर्मियों को 7वें वेतन की अनुकंपा नियुक्ति का भी आदेश दिया जाना चाहिए। साथ ही राज्य सरकार द्वारा जल्दी दैनिक वेतन श्रमिकों की वेतन वृद्धि करने का निर्णय लेना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल ने सीएम द्वारा पिछले दिनों कर्मचारियों के हित में लिए गए निर्णय के लिए सीएम को पुष्पकुंज भेंट कर उनका आभार जताया। प्रतिनिधिमंडल ने मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे, सुनील पाठक, जगदीश शर्मा। दीपावली के एक दिन पहले ही सरकार ने पेंशन के महंगे रेट डीआर में 4% की वृद्धि के आदेश जारी किए थे। अब पेंशनों को डीआर 46% से बढ़ाकर 50% हो गया है। बढ़े हुए डीए का भुगतान 1 अक्टूबर 2024 से भुगतान माह नवंबर 2024 से होगा। पेंशनर को कर्मचारियों की तरफ से ईरे का भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकार ने मंगलवार को कर्मचारी को महंगाई भत्ता डीए में 4% की वृद्धि के आदेश जारी किए थे। कर्मचारी को बढ़ी हुई डीए का भुगतान जनवरी 2024 से किया जाएगा। सरकार कर्मचारी को जनवरी से अक्टूबर तक 10 महीने के डीए एरियर का भुगतान करेगी। यह राशि करीब 2000 करोड़ रुपए होगी। पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन ने डीआर में वृद्धि के फैसले का स्वागत करते हुए ईरा नहीं दिए जाने की नाराजगी व्यक्त की है। एसोसिएशन का कहना है कि अब सरकार कर्मचारी को बढ़े हुए डीए का भुगतान जनवरी 2024 से कर रही है। पेंशनों के डीआर से भुगतान 2024 से वृद्धि क्यों नहीं की जा रही है? सरकार के इस निर्णय से पेंशनरों को 9 महीने के डीआर के ईरे का भुगतान होगा। पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आमोद सक्सेना का कहना है कि सरकार ने मार्च में कर्मचारियों को डी और पेंशनों को डीआर में 4% की वृद्धि की थी। तब से ही पेंशनरों को जुलाई 2023 से फरवरी से 2024 तक का 8 महीने डीआर का ईरे का भुगतान नहीं किया था, जबकि कर्मचारी को जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक 8 महीने के डीए का ईरे दिया गया था। इस तरह सरकार को फैसले के पेंशनरों को 17 महीने के डीआर के एरियर का भुगतान तत्काल भुगतान करना चाहिए। यह राशि 900 करोड़ से ज़्यादा होती है। 17 महीने का ईरे तत्काल दिया जाए। पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन संरक्षण गणेश दत्त जोशी का कहना है कि सरकार पेंशनों को लेकर संवेदनशील है। 2 बार से सरकार पेंशनों को डीआर ईरे का भुगतान नहीं कर रही है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार समझ से परे है। सरकार में पूछना चाहते हैं कि जब कर्मचारी को बढ़े हुए डीए का एरियर दिया जा रहा है तो पेंशनों को डीआर का एरियर क्यों नहीं दिया जा रहा है? सरकार को पेंशनों को 17 महीने के डीआर के ईरे के भुगतान की आदेश तत्काल जारी करने चाहिए। सेवानिवृत्त एसडीएम के दोष मुक्ति की रिपोर्ट की 3 साल बाद समीक्षा हाई कोर्ट ने खारिज की। शासकीय सेवकों के प्रकरण के स्तर पर समीक्षा 6 महीने के भीतर होनी चाहिए। शासकीय सेवकों के प्रकरण की शासन स्तर पर होने वाली समीक्षा पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। जस्टिस संजय सिंह द्विवेदी की एकलपीठ ने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत समीक्षा की शक्ति का प्रयोग 6 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। पीठ ने विभागीय जांच में रिटायर एसडीएम दोष मुक्ति की राज्य द्वारा की गई देरी समीक्षा को अमान्य कर दिया है। कहा है कि इस अवधि से कोई भी समीक्षा अवैध है। कोर्ट ने रोक रिटायर लाभों को 8% की ब्याज जारी करने का आदेश दिया है। याचिका के अनुसार कामेश्वर 24-38 साल की सेवा के बराबर 31 जुलाई 2020 को एसडीएम पद से रिटायर हुए थे। मिली सेवा के दौरान बालाघाट जिले के खैरी गांव को कारखाने में विस्फोट हुआ, उन्हें नोटिस जारी किया गया। इसके बाद मजिस्ट्रेट रिपोर्ट कारखाने के मालिक को घटना के रजिस्ट्रेट ठहराया गया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट बालाघाट 24 जुलाई 2018 को 24 को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था। आयुक्त जबलपुर द्वारा की गई अलग विभागीय जांच ने भी 17 सितंबर 2019 को आदेश के मध्य से उन्हें दोषी मुक्त कर दिया है। नए नए अपडेट मिलते रहे। तो कर्मचारियों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से केंद्र के समान 3% बकाया महंगाई भत्ता देने की मांग की है। कर्मचारी के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस संबंध में
शुक्रवार को सीएम से मुलाकात कर उन्होंने अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी मंच के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से आग्रह किया कि प्रदेश के कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता मूल वेतन में मर्ज किया जाए। साथ ही स्थायी कर्मियों को 7वें वेतन की अनुकंपा नियुक्ति का भी आदेश दिया जाना चाहिए। साथ ही राज्य सरकार द्वारा जल्दी दैनिक वेतन श्रमिकों की वेतन वृद्धि करने का निर्णय लेना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल ने सीएम द्वारा पिछले दिनों कर्मचारियों के हित में लिए गए निर्णय के लिए सीएम को पुष्पकुंज भेंट कर उनका आभार जताया। प्रतिनिधिमंडल ने मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे, सुनील पाठक, जयदीप शर्मा। दीपावली के एक दिन पहले ही सरकार ने पेंशन के महंगे रेट डीआर में 4% वृद्धि के आदेश जारी किए थे। अब पेंशनों को डीआर 46% से बढ़ाकर 50% हो गया है। बढ़े हुए डीए का भुगतान 1 अक्टूबर 2024 से भुगतान माह नवंबर 2024 से होगा। पेंशनरों को कर्मचारियों की तरफ से एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकार ने मंगलवार को कर्मचारी को महंगाई भत्ता डीए में 4% की वृद्धि के आदेश जारी किए थे। कर्मचारी को बढ़ी हुई डीए का भुगतान जनवरी 2024 से किया जाएगा। सरकार कर्मचारी को जनवरी से अक्टूबर तक 10 महीने के डीए एरियर का भुगतान करेगी। यह राशि करीब 2000 करोड़ रुपए होगी। पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन ने डीआर में वृद्धि के फैसले का स्वागत करते हुए एरियर नहीं दिए जाने की नाराजगी व्यक्त की है। एसोसिएशन का कहना है कि अब सरकार कर्मचारी को बढ़े हुए डीए का भुगतान जनवरी 2024 से कर रही है। पेंशनों के डीआर से भुगतान 2024 से वृद्धि क्यों नहीं की जा रही है? सरकार के इस निर्णय से पेंशनरों को 9 महीने के डीआर के एरियर का भुगतान होगा। पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आमोद सक्सेना का कहना है कि सरकार ने मार्च में कर्मचारियों को डी और पेंशनों को डीआर में 4000% की वृद्धि की थी। तब से ही पेंशनरों को जुलाई 2023 से फरवरी से 2024 तक का 8 महीने डीआर का एरियर का भुगतान नहीं किया था, जबकि कर्मचारी को जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक 8 महीने के डीए का एरियर दिया गया था। इस तरह सरकार को फैसले के पेंशनरों को 17 महीने के डीआर के एरियर का भुगतान तत्काल भुगतान करना चाहिए। यह राशि 900 करोड़ से ज़्यादा होती है। 17 महीने का एरियर तत्काल दिया जाए। पेंशन वेलफेयर एसोसिएशन संरक्षण गणेश दत्त जोशी का कहना है कि सरकार पेंशनों को लेकर संवेदनशील है। 2 बार से सरकार पेंशनों को डीआर एरियर का भुगतान नहीं कर रही है। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? सरकार समझ से परे है। सरकार में पूछना चाहते हैं कि जब कर्मचारी को बढ़े हुए डीए का एरियर दिया जा रहा है तो पेंशनों को डीआर का एरियर क्यों नहीं दिया जा रहा है? सरकार को पेंशनों को 17 महीने के डीआर के एरियर के भुगतान के आदेश तत्काल जारी करने चाहिए। सेवानिवृत्त एसडीएम के दोष मुक्ति की रिपोर्ट की 3 साल बाद समीक्षा हाई कोर्ट ने खारिज की। शासकीय सेवकों के प्रकरण के स्तर पर समीक्षा 6 महीने के भीतर होनी चाहिए। शासकीय सेवकों के प्रकरण की शासन स्तर पर होने वाली समीक्षा पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। जस्टिस संजय सिंह द्विवेदी की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों के तहत समीक्षा की शक्ति का प्रयोग 6 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। पीठ ने विभागीय जांच में रिटायर एसडीएम दोष मुक्ति की राज्य द्वारा की गई देरी समीक्षा को अमान्य कर दिया है। कहा कि इस अवधि से कोई भी समीक्षा अवैध है। कोर्ट ने रोक रिटायर लाभों को 8% के ब्याज जारी करने का आदेश दिया है। याचिका के अनुसार कामेश्वर चौबे 38 साल की सेवा के बराबर 31 जुलाई 2020 को एसडीएम पद से रिटायर हुए थे। मिली सेवा के दौरान बालाघाट जिले के खैरी गांव को कारखाने में विस्फोट हुआ, उन्हें नोटिस जारी किया गया। इसके बाद मजिस्ट्रेट रिपोर्ट कारखाने के मालिक को घटना के रजिस्ट्रेट ठहराया गया। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट बालाघाट 24 जुलाई 2018 को चौबे को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था। आयुक्त जबलपुर द्वारा की गई अलग विभागीय जांच ने भी 17 सितंबर 2019 को आदेश के मध्य उन्हें दोषी मुक्त कर दिया है।